टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट के सामने एसपी पर भड़के पूर्व विधायक हरीश जोशी हत्याकांड को लेकर पुलिस कार्रवाई में उठाए सवाल। सलूंबर में शिक्षकों की भारी कमी से फूटा जनाक्रोश, छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल पर जड़े ताले। प्रशासनिक खींचतान में अटकी सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय लोगों ने की गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के सामने बैरियर बनाने की मांग। राजसमंद में हरीश जोशी हत्याकांड को लेकर उस समय माहौल गर्मा गया जब भाजपा के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी कलेक्टर के चैम्बर में एसपी ममता गुप्ता पर भड़क उठे। पुलिस जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए और संदिग्धों को छोड़े जाने पर सवाल खड़े किए गए। दोनों के बीच तीखी बहस के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। वहीं मामले की जांच को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू किया गया है। घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे राजसमंद कलेक्टर कार्यालय की है, जहां हरीश जोशी हत्याकांड को लेकर चल रही जांच पर चर्चा के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता पर जांच में लापरवाही और संदिग्धों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है और जांच की दिशा भटकाई जा रही है। इस पर एसपी ममता गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि कानून के तहत बिना पुख्ता सबूत किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। कलेक्टर साहब, संदिग्ध को आप 1 घंटे ज्यादा नहीं रख सकते हो क्या? किसको बता रहे हैं ये? संदिग्ध को आप 4 घंटे रख सकते हो, 10 घंटे रख सकते हो परमिशन से। दोबारा लाए सर, 1 घंटे में आना क्यों उसको? और जब परसों इतना प्रेशर हुआ यहाँ से, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस के पास गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल उनकी, क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब दीजिए ना। इसका जवाब 8 दिन हो गए मर्डर में, पुलिस के पास गाड़ी नहीं है। पुलिस कहीं हो तो बताओ, कहाँ गई पुलिस? आप लिख के दीजिए अपनी बात, हम तो लिख के दें, ये आपकी जिम्मेदारी। हम लिख के देंगे आप कहाँ जांच करनी है, मैं लिख के दूंगा कहाँ जांच करनी है। गलत डायरेक्शन में घुमा रहे जांच को, मैं बता रहा हूँ आप। और पुलिस को बचा नहीं है एसपी साहब। कलेक्टर साहब ऑनलाइन नहीं है क्या, बताओ आप गलत डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। भरत जी, ये किसको समझा रहे हैं? आपके सामने एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी। नहीं, दिल्ली का मर्डर हुआ, डेड बॉडी आ गई। क्या मतलब है ये? भरत जी, आपने मुझे कल ही मर्डर में पोस्टमार्टम कराए थे। आपने रात के लिए हमने मना किया। बिल्कुल मना किया। रात के लिए हमने अपने 8 बजे बाद आपने कहा रात को। एसपी ने यह भी कहा कि वे पहले कस्टडी में मौत से जुड़े मामले का सामना कर चुकी है, इसलिए हर कदम कानूनी दायरे में उठाया जा रहा है। दरअसल फाइनेंस व्यवसाय से जुड़े हरीश जोशी 30 दिसंबर से लापता थे। परिजनों ने 31 दिसंबर को काकरोली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया, जहां उनकी मां और पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। परिजनों ने एक स्थानीय व्यक्ति पर संदेह जताया था। 6 जनवरी को हरीश जोशी का शव घासा थाना क्षेत्र के एक कुएं से बरामद हुआ। इसके बाद परिजन और पूर्व विधायक ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दोबारा प्रदर्शन किया। जांच अधिकारी को लाइन हाजिर कर मामले की जांच एसपी महेंद्र पारिक को सौंपी गई। प्रशासन अब पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच का दावा कर रहा है। सलूंबर जिले में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। जलारा ब्लॉक के जरमाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जलारा ब्लॉक स्थित जरमाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कुल 313 छात्र अध्ययनरत थे, जबकि स्वीकृत 13 शिक्षकों में से 6 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। मौजूदा समय में कार्यरत 7 शिक्षकों में से एक महिला शिक्षक प्रसूति अवकाश पर है। वहीं 2 शिक्षकों के पास अतिरिक्त प्रभार होने से नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं होने से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान धूलीराम मीणा के नेतृत्व में विद्यालय परिसर पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिक्त पद शीघ्र भरने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन तालाबंदी और आंदोलन को मजबूर होंगे। उदयपुर के प्रतापनगर से बलीचा बाईपास मार्ग पर गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के सामने बैरियर नहीं होने से क्षेत्र लगातार हादसों की चपेट में बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भारी ट्रैफिक और तेज रफ्तार वाहनों के बीच यह इलाका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन चुका है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रतापनगर से बलीचा बाईपास तक सड़क के अधिकांश हिस्सों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा बैरियर लगाए जा चुके हैं, लेकिन गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के सामने का हिस्सा अब भी खुला पड़ा है। यही स्थान आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। आसपास रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, गोकुल विलेज और घनी आबादी वाला बाजार क्षेत्र होने से यहां वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन, यूडीए और नगर निगम को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय न होने के कारण मामला एक विभाग से दूसरे विभाग में टलता रहा। यूडीए इसे नगर निगम का कार्य बता रहा है, जबकि नगर निगम जिम्मेदारी यूडीए पर डाल रहा है। इस आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जानमाल का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद स्थानीय समाधान नहीं निकाला गया। स्थानीय व्यापारियों और कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि समय रहते बैरियर नहीं लगाए गए तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि किसी अनहोनी का इंतजार किए बिना तत्काल बैरियर लगाए जाएं, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसलिए हम यही चाहते हैं पूरे मतलब ये मार्केट कॉलोनी, इधर सामने गिरजा व्यास पेट्रोल पंप है, इधर रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स आ गया है, इधर गोकुल विलेज है, भारी ट्रैफिक रहता है, यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं। हमारे सामने 2-3 मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौतें हुई है, और हम आगे होके प्रशासन को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बैरियर बना दिया जाए, जनता की सुरक्षा की जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में खाद्य वितरण के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब गुस्साए युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। लंबे समय से खाद की किल्लत और अव्यवस्थित वितरण व्यवस्था से किसानों में नाराजगी बनी हुई थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। खेमली कस्बे में आसना सहकारी समिति के गोदाम पर गुरुवार को जैसे ही एक माह बाद यूरिया खाद की सप्लाई पहुंची, किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। दूर दराज के गांवों से आए किसान घंटों तक कतार में खड़े रहे, लेकिन अव्यवस्था और सीमित वितरण के चलते कई लोगों को खाद नहीं मिल सकी। भीड़ और गर्मी के बीच इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिसे ग्रामीणों ने संभालते हुए प्राथमिक सहायता दिलवाई और घर भिजवाया। खाद लेने आए रमेश आहारी की गोदाम पर कार्यरत महिला कर्मचारी लक्ष्मी देवी से कहासुनी हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान धक्का मुक्की हुई, जिससे आक्रोशित होकर रमेश ने पास में खड़ी अपनी बाइक में आग लगा दी। कुछ ही देर में बाइक आग की लपटों में गिर गई। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलने पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। ग्रामीणों का कहना है कि गोदाम में 100 से अधिक खाद के बैग उपलब्ध होने के बावजूद शाम करीब 4:30 बजे वितरण बंद कर दिया गया, जिससे किसानों में रोष बढ़ गया। वहीं महिला कर्मचारी का आरोप है कि युवक नशे की हालत में था और बार बार नियम
तोड़कर पहले खाद लेने का दबाव बना रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और खाद वितरण व्यवस्था को लेकर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उदयपुर संभाग में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया है, जिससे फसलों पर बर्फ जमने लगी है। कोहरे के चलते हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम रही और यातायात प्रभावित हुआ। वहीं स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश के बावजूद कई जगह नियमों की अनदेखी की शिकायतें सामने आई है। उदयपुर जिले में बर्फीली हवाओं के चलते जनजीवन पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। खासकर गोगुंदा क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दादिया सहित आसपास के गांवों में खेतों पर बर्फ की पतली परत जम गई, जिससे सुबह खेत सफेद चादर में ढके नजर आए। किसानों का कहना है कि कई वर्षों बाद इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जिससे रबी फसलों पर नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। कोहरे का असर सड़क यातायात पर भी साफ नजर आ रहा है। पिंडवाड़ा गोगुंदा हाईवे और नेशनल हाईवे 27 पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। सुबह के समय 100 फीट दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी और कई स्थानों पर ट्रैफिक रेंग रेंग कर आगे बढ़ता दिखाई दिया। करीब 11 बजे के बाद हल्की धूप निकलने से हालात कुछ सामान्य हुए। उदयपुर शहर में भी सर्द हवाओं के कारण सुबह सुबह सन्नाटा पसरा रहा। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या कम रही। बच्चे स्कूल जाते समय ठिठुरते नजर आए, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया है, लेकिन कुछ स्कूलों द्वारा आदेश की अनदेखी की शिकायतें सामने आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 10 और 11 जनवरी तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर वाहन चालकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट के सामने एसपी पर भड़के पूर्व विधायक हरीश जोशी हत्याकांड को लेकर पुलिस कार्रवाई में उठाए सवाल। सलूम्बर में शिक्षकों की भारी कमी से फूटा जन आक्रोश। छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल पर जड़े ताले। प्रशासनिक खींचतान में अटकी सुरक्षा व्यवस्था। स्थानीय लोगों ने की गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के सामने बैरियर बनाने की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।